राज्यसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीते। एसपी के 2 प्रत्याशियों को जीत मिली। विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने दिलाई बीजेपी के 8वें प्रत्याशी को जीत। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। कहा, वोट के लिए विधायकों पर दबाव और लालच भी दिया। समाजवादी पार्टी नेता राजपाल कश्यप का बयान, बीजेपी ने नहीं पड़ने दिए 3 वोट। कहा, जो हमारी सरकार में मंत्री थे वे मंत्री पद के लिए अलग हुए, लेकिन जनता उन्हें संतरी भी नहीं बनने दी। आज एसपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्यसभा चुनाव पर कर सकते हैं बातचीत। राज्यसभा में विधायकों के पाला बदलने से लेकर बीजेपी पर साध सकते हैं निशाना। बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। राज्यसभा से शुरू हुई बीजेपी की विजय यात्रा लोकसभा चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव तक भी जारी रहेगी। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सभी ने पीएम मोदी, सीएम योगी को जीत की वजह बताया। यूपी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, सबने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया। मोदी योगी की वजह से मिली जीत, सही राह को चुना। विधायक अभय सिंह ने किया दावा। कहा, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक आहत, हमने जहां मन किया वहां पर वोट दिया। अखिलेश यादव ने दर्शन से रोका, हमारी आस्था का ठेस पहुंचा, ये ठीक नहीं हुआ। विधायक राकेश प्रताप सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, स्टार उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी ने उतारा, इसलिए बगावत हुई। जया बच्चन और आलोक रंजन भी स्टार प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी के नेता उदयपुर सिंह का बयान। कहा, संजय सेठ का पैसा कर गया कमाल, यही समाजवादी पार्टी में टूट का कारण बना। सभी को पैसे से बीजेपी ने खरीदा। समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले मनोज पांडे ने कहा, राजनीति में है तो हर तरीके के आरोप लगेंगे। मैं केवल अपने लोगों के लिए जिम्मेदार, जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी जनता तक। राज्यसभा चुनाव में एसपी विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह। अखिलेश अपने विधायकों के साथ राम मंदिर नहीं गए, इसलिए विधायक उनके खिलाफ हुए। हिमाचल का संकट सुलझाने के लिए कांग्रेस ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को दिया जिम्मा। साथ में रहेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा। कर्नाटक की 4 सीटों में से 3 पर जीती कांग्रेस। अजय माकन, नासिर हुसैन, जीसी चंद्रशेखर विजयी। बीजेपी जेडीएस के प्रत्याशियों में से बीजेपी के नारायण बांदिगे ही जीते। कांग्रेस के अजय माकन, नासिर हुसैन को 47 और जीसी चंद्रशेखर को मिले 45 वोट। बीजेपी के नारायण बिंदगे को 47 वोट। निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस प्रत्याशी को मत दिया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, चुनाव नतीजों के जरिए कर्नाटक के लोगों ने कहा, नहीं चलेगी मनी और मसल पार। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के गठबंधन पर डीके शिव कुमार का निशाना। राज्य में नहीं काम करेगा गठबंधन। जेडीएस प्रत्याशी को मिले वोट से साफ बीजेपी विधायक नहीं देना चाहते वोट। बेंगलुरु में कांग्रेस के नासिर हुसैन ने लगाया आरोप। कहा, बीजेपी विधायकों पर दबाव बनाने, अपने पक्ष में वोट कराने, सरकार गिराने के लिए ईडी, आईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। कर्नाटक बीजेपी का कांग्रेस के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन के समर्थकों पर विधानसभा में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने का आरोप। विधानसभा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। बीजेपी के आरोपों पर नासिर हुसैन ने कहा, मैंने कभी नहीं सुना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। हमें जांच का इंतजार करना चाहिए। जो कुछ भी सामने आएगा वो पब्लिक डोमेन में होगा। और 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। संदेश खाली मुद्दे पर कोलकाता मैदान में बीजेपी की होगी रैली। हाईकोर्ट से मिली इजाजत। पुलिस से प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद बीजेपी ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया था। कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण का बयान। कहा, संदेश खाली की घटना में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होना प्रशासन के दुस्साहस का प्रतीक। संदेश खाली की घटना पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा, राज्य की पुलिस पर पूरा भरोसा। शाहजहां की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। शाहजहां को लेकर विपक्ष के निशाने पर ममता सरकार। संदेश खाली की घटना पर बार पलटवार जारी। टीएमसी सांसद शांतनु सेन बोले, मनगढ़ंत और सुनियोजित है संदेश खाली की कहानी। बीजेपी को उन्होंने जिम्मेदार बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, ममता सरकार जानती है शाहजहां शेख कहां है। राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। एमपी में पटवारी नियुक्तियों को लेकर आज भोपाल में पटवारी घोटाला महाआंदोलन। जांच में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर पटवारी भर्ती को रद्द करके 6 माह में फिर परीक्षा कराने सहित कई मांगे।
युवाओं के मुद्दे पर लखनऊ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी यूथ कांग्रेस। भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला और युवाओं के साथ अन्याय करने का भी आरोप। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन। किसानों के मुद्दे पर बोल सकते हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। अपनी मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर डटे हैं किसान। पूर्व सांसद जयप्रदा मंगलवार को फिर से नहीं हुई रामपुर के कोर्ट में हाजिर। आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में होना था पेश। कोर्ट ने जयप्रदा को फरार किया घोषित। जयप्रदा के कोर्ट में हाजिर न होने पर कोर्ट ने दिखाई सख्ती। सीओ के नेतृत्व में टीम गठित करने के निर्देश पुलिस टीम को दिए। जयप्रदा को 6 मार्च को कोर्ट में पेश करने के आदेश। नरपे सिंह राठी हत्याकांड पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। हत्या के आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का अकबर को लेकर विवादित बयान। मुगल बादशाह अकबर को बताया बलात्कारी। कहा अकबर महान नहीं आक्रांता था, इसलिए उसे नहीं पढ़ना चाहिए। गिरिराज सिंह ने किया राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन। कहा उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। कांग्रेस पर लगाया देश के वीरों का इतिहास खत्म करने का आरोप। भारत और थाईलैंड के बीच एमओयू साइन। विदेश मंत्री जयशंकर और थाईलैंड के विदेश मंत्री की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। रक्षा संबंध मजबूत बनाएंगे भारत और थाईलैंड। दिल्ली में हुई भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर और थाईलैंड के विदेश मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में म्यांमार की स्थिति पर चर्चा हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।